नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक सूट बनाना, और जिसके लिए मैं सिल्क का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और ये 3 मीटर है। यहाँ मैं लाइनिंग और लेस भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम घेर की कटिंग करेंगे, और इस घेर की लंबाई और चौड़ाई है 44 इंच, और जो चौड़ाई है वो 88 इंच है। यहाँ मैंने घेर के लिए 2 मीटर कपड़ा यूज़ किया है। आप चाहें तो 4 मीटर कपड़ा यूज़ करके और ज़्यादा घेर वाला अम्ब्रेला फ्रॉक सूट बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। सबसे पहले कपड़े को 2 लेयर में फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है कहीं से भी तिरछा ना हो, क्योंकि कपड़ा तिरछा हो जाएगा तो कटिंग बेकार हो जाएगी, और अगर कटिंग अच्छी नहीं होती तो कपड़ा स्टिचिंग वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद टॉप पर इंची टेप रखना है जो ट्रायंगल शेप है वहाँ पर, और इस तरीके से नीचे वाले हिस्से पर 44-44 इंच पर निशान लगाना है। थोड़े थोड़े गैप पर टॉप का जो इंची टेप है उसको एक ही पोजीशन पे रखना है, और नीचे वाले इंची टेप को इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप पर बढ़ाते रहना है, और 44 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो हम अपर पार्ट जोड़ेंगे उसके लिए ऊपर टॉप पर 4-4 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ, और फिर उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हो जाने के बाद घेर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और घेर के बाद अब जो घेर में अस्तर सिलेंगे हम, यानी कि लाइनिंग, उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ नाप लेते हैं। इसकी लेंथ है 28 इंच, और इसकी चौड़ाई है 57 इंच। अब लाइनिंग की कटिंग भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हमने घेर की कटिंग करी थी। तो सबसे पहले इसको 2 लेयर में फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है, और सेम उसी तरीके से टॉप पर इंची टेप रखना है, और बॉटम पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। थोड़े थोड़े गैप पर हमको निशान लगाना है। ध्यान रखना है कि इंची टेप कहीं भी इधर से उधर ना हो, क्योंकि फिर घेर खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब दोनों साइड टॉप पर इस तरीके से 4.5 इंच का निशान लगाना है, और फिर इस निशान को मिला के इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग के बाद ये बिल्कुल घेर की तरह दिखेगा। अब सिलेंगे अपर पार्ट। अपर पार्ट में सबसे पहले लाइनिंग को सिलना है, और जो अपर पार्ट है, सॉरी, जो लाइनिंग है वो बिल्कुल अपर पार्ट के बराबर ही कटिंग करके रखनी है। ये मैंने पहले से ही काट के रख रखी है। अपर पार्ट की लंबाई और चौड़ाई नापेंगे अब। तो इसकी चौड़ाई है 22 इंच, और इसकी लंबाई है 15 इंच। अब लाइनिंग को कपड़े से चारों तरफ से सिल देना है।
चलिए इसके बाद बुकरम पर डिज़ाइन काट लेते हैं। और ध्यान रहे अगर बुकरम आपका थोड़ा सा भी अलग से मतलब आड़ा टेढ़ा है या फिर एक्स्ट्रा बुकरम है उसमें, तो पहले से कटिंग करके निकाल लें। अब गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई जो है 4 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गले की डीप है 6.5 इंच। तो यहाँ मैं गोल गला बनाऊँगी। तो इसी तरीके से मैंने फ्रंट और बैक का गला काट दिया है। और सेम इसी तरीके से बराबर बराबर कपड़ा लेना है हमको गले की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और फिर उसको सिल देना है। सिलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम इसको जो अपर पार्ट है उस पर सिलेंगे। पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो गले का डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर पे सिलना है। तो इसके लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर पे छोटा सा कट लगाना है। तो इससे क्या है कि जो गले का डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में बनता है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होता। गले के डिज़ाइन पर और कपड़े पर दोनों पर इस तरीके से छोटा सा कट लगाना है। और इसके बाद अब इसको सिलेंगे। तो सिलने के लिए जो हमने कटिंग करी है उस कटिंग पर इस तरीके से कपड़े को रखना है। और सबसे पहले सेंटर पे सिलाई करनी है और फिर साइड साइड में। तो इस तरीके से मैंने दोनों गले की डिज़ाइन को सिल लिया है। और आधा आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद छोटा छोटा कट लगाएंगे, मगर ध्यान रखना है कि सिलाई को बिल्कुल कट नहीं करना। इससे क्या है कि जब हम गले को सीधा करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, आप देख सकते हैं। तो अब गले की डिज़ाइन को सीधा करेंगे और सीधा करते वक्त ध्यान रखना है कि कपड़ा बिल्कुल भी मुड़े नहीं। तो इस तरीके से गले को सीधा करना है और बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से बहुत ही बारीक वाली सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद गले में बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने इस तरीके से दोनों पार्ट के जो गले की डिज़ाइन है उसको सिल लिया है। अब अपर पार्ट को फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर गैप पे, कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, फोल्ड करना है। उसके बाद 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर 2 प्लेटें सिलेंगे। नीचे हमने 4 इंच का निशान लगाया है, ऊपर भी ध्यान से नापते हुए 4 इंच का गैप रखना है और इस तरीके से निशान लगाना है। तो इंची टेप मैंने बिल्कुल सीधा रखा है और 9.5 इंच पर एक छोटा सा निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद उस लाइन को मिला देना है। तो ये हमारी प्लेट का नाप हो गया। तो यहाँ पे अराउंड ये 4.5 इंच की एक प्लेट होगी। इस तरीके से कपड़े को फिर फोल्ड करना है ताकि जो निशान लगाया है वो दोनों साइड बराबर गैप पर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड प्लेटों के निशान बन गए हैं। ये थी फ्रंट पार्ट की प्लेटें। और इसी तरीके से जो बैक पार्ट है उस पर भी सेम साइज़ की प्लेटें सिलनी है। प्लेटों के निशान लगाने हैं फिर उसको सिलना है। तो सिलते वक्त ध्यान रखना है कि प्लेटों पर जो हम सिलाई करेंगे वो तिरछी सिलेंगे इस तरीके से। तो प्लेटें बनके तैयार हो गई हैं, इस तरीके से दिख रही हैं। इसके बाद लेस सिलेंगे हम। तो लेस सिलने से पहले हमको फिटिंग पर लगभग 3 इंच का निशान लगाना है यहाँ पर, और फिर ऊपर की साइड भी 3 इंच का निशान लगाना है। निशान लग जाने के बाद अब लेस सिलेंगे। तो लेस को सबसे पहले चेक कर लेना है कि कहीं लेस उल्टी तो नहीं है, तो इसका ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। उसके बाद गले की डिज़ाइन पर इस तरीके से लेस को रखते हुए और जहाँ पर निशान लगाया है बिल्कुल उस तरीके से रखते हुए लेस को सिल देना है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर सिल दिया है लेस को। इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे और शोल्डर और आर्मोल का निशान लगाएंगे। दरअसल वो स्टार्टिंग में लगा देना चाहिए था, मगर मैं भूल गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हम लास्ट में भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जितने इंच का हमने गले का निशान लगाया है उतना छोड़ते हुए बाकी के जितने इंच का हमको शोल्डर लेना है, मैंने यहाँ पे 6.5 इंच शोल्डर लिया है। तो निशान लगाना है और आर्मोल भी 6.5 इंच लिए। तो हमेशा की तरह एक बॉक्स की तरह शोल्डर और आर्मोल का निशान लगाना है।
अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ 9 इंच है और कमर 7.5 इंच है। तो निशान लगाने के बाद इस तरीके से मिला देना है। ये होगी हमारी फिटिंग की लाइन। और आधे 1 इंच का हमको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और उसके बाद फिर कटिंग कर देनी है। अब बाजू की कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाप लेते हैं बाजू की लंबाई और चौड़ाई। तो बाजू की चौड़ाई 17 इंच है और इसकी लंबाई 20 इंच है। इसके बाद सबसे पहले बाजू की बॉटम सिल लेते हैं। तो बाजू की बॉटम सिलने के लिए डबल फोल्ड करते हैं हमेशा की तरह। लगभग आधा इंच डबल फोल्ड करना है और उसके बाद फिर इसको सिल देना है। और इसके बाद अब बाजू का निशान लगा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले इसको फोल्ड करना है, दोनों बाजुओं को। फोल्ड करने के बाद जो एक साइड है वहाँ पर हमें हमेशा निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले 3 इंच का निशान लगाएं और उसके बाद नीचे की साइड 2 इंच का निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद अब 1.5 इंच का निशान लगाएं इस तरीके से। तो ये तरीका बहुत आसान है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं और अगर निशान लगा के करना है तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। निशान लगा दिया है, उसके बाद बॉटम नाप लेंगे। वैसे तो बॉटम की फिटिंग जो है 5 इंच है, यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। निशान लगाने के बाद इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमारी बाजू बन जाएगी और उसके बाद फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद अब इसके बॉटम पर लेस लगाएंगे। वैसे तो ये लेस ऑप्शनल है, अगर आपकी चॉइस है तो आप लगा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने सोचा कि मैं लगा लूँ। तो यहाँ मैं लेस को सिल दूँगी और इस लेस की मैं डबल लेयर सिलूँगी, मतलब डबल लाइन में इस तरीके से दोनों बाजुओं पे लेस सिलूँगी। और अब इसके बाद अपर पार्ट के दोनों शोल्डर को सिल देना है। शोल्डर सिल जाने के बाद बाजू सिलेंगे और बाजू सिल जाने के बाद फिर इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही निशान लगा रखा था फ़िटिंग का, हमें सिर्फ बाजू पर निशान लगाना है। जो बाजू की बॉटम है वो 5 इंच है, तो 5 इंच का निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद एक प्रॉपर फाइनल जो फिटिंग होती है उसका निशान लगाना है और उसके बाद फाइनल फिटिंग करने के लिए सिलाई कर देनी है दोनों साइड पर। अपर पार्ट की फाइनल स्टिच हो जाने के बाद इसको घेर से सिलते हैं। तो सिलने से पहले एक बार चेक कर लें कि इसकी फ़िटिंग बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने घेर की जो फिटिंग है अपर पार्ट के बराबर की नहीं है, थोड़ी कम है। यहाँ मैंने ये मिस्टेक करी, मगर आप ये गलती कभी ना करें। घेर पर निशान उतना ही लगाएं जितना आपकी कमर का निशान है। तो यहाँ पर घेर पर हमेशा कमर का 1/4 निशान लगाते हैं। यहाँ पर मैंने कम लगाया था,
तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। फाइनल स्टिच होने से पहले जितना आपका अपर पार्ट है, अपर पार्ट की जितनी कमर है, उसी के बराबर घेर पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ अब ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। निशान लगाने के बाद आधा इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमको घेर को सिलना है। तो आप देख लीजिए, अब जो हमारा अपर पार्ट है और घेर है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, और हाफ इंच एक्स्ट्रा निकाला है वो सिलाई करने के लिए। इसके बाद घेर में लाइनिंग सिलेंगे। तो लाइनिंग को इस तरीके से रख के सिल देना है। ये मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद लाइनिंग के बॉटम को भी डबल बार फोल्ड करके बारीक वाला, और उसके बाद इसको सिल देना है। फाइनल स्टिच हो जाने के बाद अब घेर को सिलेंगे। जहाँ से हमने हाफ इंच छोड़ा था वहाँ एक बार दोबारा से चेक करके निशान लगाना है, और उसके बाद उसको सिल देना है। तो देखिए सिल चुका है ये। और अब लास्ट में अपर पार्ट को घेर से सिलेंगे। एक बार दोबारा से चेक कर लें कि अपर पार्ट और घेर का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर था। अब सिलेंगे, और सिलने से पहले घेर को फोल्ड करना है और सेंटर पर बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है। और इसी तरीके से जो अपर पार्ट है उसमें भी हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने से जो घेर अपर पार्ट का डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आता है, और हमारी जो अपर पार्ट है उसकी फिटिंग और घेर की फिटिंग बिल्कुल बराबर आती है। तो कट लगा लिया है मैंने, और इसके बाद अब सिलेंगे। सिलने से पहले अपर पार्ट को सीधा कर लेना है, और इस तरीके से एक पार्ट अपर पार्ट का और एक पार्ट घेर का लेना है और उसको सिलना है। तो अपर पार्ट सिल चुका है पूरी तरीके से। अब इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे कि कहीं से फिटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं। तो इसमें तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। और अब लास्ट में घेर की बॉटम सिलेंगे। तो गाइज़ फाइनली ये तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।